नमस्कार, मैं हूं सोनम चौरसिया और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। पुलिस पर फिर लगे दाग, जिले के पुलिस कर्मियों पर हुआ प्रकरण दर्ज। मध्य प्रदेश के मंदसौर की खाकी पर एक बार फिर लगे दाग। एक बार फिर 50 लाख नहीं दिए तो बना दिया 1.5 किलो स्मैक का फर्जी केस। प्रतापगढ़ न्यायालय के आदेश के बाद मंदसौर जिले के एक टीआई, एक एसआई, 3 एएसआई, 2 आरक्षकों के खिलाफ हथुनिया थाने में दर्ज हुआ केस। फर्जी कार्यवाही को लेकर 5 माह पूर्व भी यूपी में दर्ज हो चुका है मंदसौर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस। जिले के पुलिस अधिकारियों पर एक बार फिर एनडीपीएस एक्ट में फर्जी केस बनाने, बेगुनाह को फंसाने, 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। न्यायालय के आदेश के बाद राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया पुलिस थाने में इन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन पुलिस अधिकारियों के साथ हथुनिया पुलिस थाने का अधिकारी भी शामिल था। इस कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में जिस युवक को फर्जी फंसाया, उसकी बहन ने प्रतापगढ़ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश के बाद हथुनिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों में एक टीआई, एक एसआई, 3 एएसआई व 2 आरक्षक शामिल हैं। आरोप है कि अधिकारियों एक खाली ट्रक को पकड़कर पिपलिया मंडी में कनघट्टी मार्ग खोखरा के निकट खड़ा कर उसमें मादक पदार्थ रखकर फर्जी केस बना दिया। उल्लेखनीय है कि पिपलिया मंडी पुलिस ने दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12:20 पर ट्रक में 1.5 किलो स्मैक बरामद होने का केस बनाया था। टीआई ने 50 लाख रुपए मांगे, नहीं दिए तो बना दिया फर्जी केस। हथुनिया निवासी फिजा पिता छोटे खां मेवाती ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ के समक्ष अधिवक्ता के जरिए रिपोर्ट पेश की। शिकायत में बताया 25 अक्टूबर 2022 को रात्रि 11:30 बजे स्कॉर्पियो में सवार होकर नारायणगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सिसोदिया, एएसआई संजय प्रताप मंदसौर सिटी कोतवाली में पदस्थ आरक्षक अमित मिश्रा आए। इनके साथ हथुनिया थानाधिकारी शंभू सिंह भी थे। सभी बिना सर्च वारंट के ही घर में घुस गए और घर का सारा सामान बिखेर दिया। महिलाओं से गाली गलौज की व अभद्र व्यवहार किया। जब घर आने का कारण पूछा तो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तुम्हारे पिता छोटे खां व भाई आसिफ ने डोडिया मीना निवासी राहुल पिता कचरूलाल मोगिया को, जो ट्रक RJ 9GD 0063 भेजा था, उसे जावरा से पकड़कर पिपलिया मंडी में रखा है। तुम्हारे भाई आसिफ व ड्राइवर भगवती लाल को भी थाने पर बिठा रखा है। अधिकारियों ने पिपलिया मंडी थाने में बैठे मेरे भाई से वीडियो कॉल पर भी बात कराई और बोले कि मामला रफा दफा करना हो तो तेरे पिता से बोल देना। 50 लाख रुपए लेकर मेरे पास आए, अन्यथा एनडीपीएस एक्ट में केस में फंसा दूंगा। हमारे पास रुपयों की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण पुलिस ने 3 दिन बाद मेरे भाई का झूठा एनडीपीएस एक्ट का केस बना दिया। जेल मिलने गई तब बताई भाई ने पुलिस की फर्जी कहानी। फर्जी कार्रवाइयों को लेकर शिकायत होने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाइयां हुई। इसके अलावा भी एनडीपीएस एक्ट के कई प्रकरणों में पुलिस द्वारा फर्जी कार्रवाई करने का मामला सामने आता है, लेकिन जिले व प्रदेश वरिष्ठ अधिकारी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी खामोश हैं। प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी बने पुलिस अधिकारी मजे से थाने संभाल रहे हैं और फिर फर्जी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आमजन का पुलिस से विश्वास उठ रहा है। कहीं न कहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की इस मामले में खामोशी भी संदेह के घेरे में है। कटना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ले लो ना तो पूरी ले लो, उससे क्या होगा? तो खड़े भी उड़ा देते आओ को कि बस जैसे जैसे हमारा जमानत मिल जाए, क्योंकि उसमें चालानी पेश हो चुका है भाई 7 दिन 10 दिन जो वीडियो वायरल भी हो रहा है। अरे ये तो सुनो, मिलियन डाल दिया है
तो ये थोड़ी कि भाई वो ये उस क्या नाम है आपका? फिजा भी। फिर आप बताओ क्या घटना हुई और कैसे हुई, क्या क्या मामला है पूरा? 25 अक्टूबर 2022 को रात में 11 बजे पुलिस वाले घर पर आए थे और घर पर से मम्मी, मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही थी। और इन लोगों ने गेट भरी का बदतमीजी करी, गाली गलौज करी हमारे साथ में। फिर उसके बाद में बोला कि तुम्हारा गेट खोला नहीं तो घर तोड़ देंगे हम। उसके बाद में इन्होंने वीडियो कॉल पे मेरे भाई को बताया कि तुम्हारा भाई हमारी गिरफ्त में है। हमने गांव में से 2 गवाह को बुलाया। उसके बाद हमने गेट खोला, घर में इन्होंने तलाशी ली, तोड़फोड़ बहुत घेरा कर दिया। कौन कौन लोग थे? अमित मिश्रा, जितेंद्र सिंह सिसोदिया और संजय प्रताप अच्छा। और अन्य पुलिस वाले भी थे इनके साथ में। और इन्होंने घर की तलाशी ली। उसके हथुनिया थाने से भी किसी को लेके आए थे वीडियो में? हथुनिया थाने से शंभू सिंह थे ना, एसआई। अच्छा। वो आए थे और इन्होंने तलाशी ली। उसके बाद में कुछ मिला नहीं इनको घर में से। और जाते जाते जितेंद्र सिंह सिसोदिया जो है मुझे बोल के गए कि 50 लाख रुपए तुम्हारे पापा के साथ पिपलिया मंडी थाने पे भेज देना, नहीं तो तुम्हारे भाई और ड्राइवर को जो हमने गिरफ्त में रख रखा है, तुम्हारे पापा को भी हम फर्जी केस में फंसा देंगे एमडी के। अच्छा। और इन्होंने मेरे भाई को जावरा से पकड़ा था। रिमांड कुछ बताया होगा इन्होंने कि हमारे पास सर्च वारंट है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था। कोई कानूनी कागजात कुछ भी नहीं था इनके पास में, कागज वगैरह। बिना वारंट के आए थे, बिना लेडीज पुलिस के आए थे और लेडीज के साथ बदतमीजी भी करी इन्होंने। हथुनिया पुलिस ने भी मदद करी, मतलब वो शंभू सिंह बिना उसके आए थे। इसके संबंध में आपने किसी से पूछताछ नहीं की? हमने एमपी से की थी कार्रवाई, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ उसका। फिर उसके बाद हमने प्रतापगढ़ से की। प्रतापगढ़ भी एसपी ऑफिस दिया था आवेदन। उसके बाद में हमने सीजीएम कोर्ट से की प्राइवेट कंप्लेंट, तब जाके हमारी एफआईआर करी। गाड़ी जो है आपकी, जो आपके भाई चलाते थे, उस गाड़ी पे क्या काम करते थे? भाड़े का ही काम करते। कहाँ से कहाँ जाते थे? क्या कंडक्टर का? वो गाड़ी तो बेच दी थी हमने। कहाँ से कहाँ जाते थे ये? नीमच से लसन भरकर ये आसम गुवाहाटी। अच्छा। फिर गाड़ी आपकी कहाँ पकड़ी गई? गाड़ी इन्होंने जावरा से पकड़ी। अच्छा। हाँ। फिर जावरा से पकड़ने के बाद में पिपलिया मंडी ले गए। हाँ। तो इतने टोल आए बीच में? टोल वगैरह सब बचा के ले गए। हमारे पास जीपीएस की लोकेशन जो है उसमें सब शो हो रहा है कि इन्होंने सारे टोल बचाए हैं, दूसरे रास्ते से ले गए। किसी भी टोल पर इन्होंने गाड़ी नहीं आने दी। अच्छा। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर कर दी है, इनको गिरफ्तार करा जाए, क्योंकि फर्जी केस बनाया इन लोगों ने। और पापा क्या जी पापा और भाई के बाहर उसी बार इनको बेगुनाह फंसाया है, तो पापा और भाई को और अंकल को रिहा करवाना। अच्छा। फर्जी केस बनाया इन लोगों ने। फिर इन्होंने केस कहाँ से, फिर एफआईआर कब दर्ज करी? 25 अक्टूबर को घर पे आए हाँ। 11 बजे और इन्होंने एफआईआर 28 अक्टूबर को की है। अच्छा। 3 दिन तक इन्होंने बिना किसी कानूनी कागजाती के उन दोनों को गिरफ्त में रखा अवैध रूप से। आप किसी आला अधिकारी से मिले हों, किसी आला अधिकारी के पास में गए हों, उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो? नहीं गए। कोर्ट से सीधी एफआईआर कर पाई? हाँ, हमने वकील से बात की, पहले मंसूर से की हमने, एसपी ऑफिस की, मलारगढ़ वगैरह सब दूर की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग हमेशा बोल देते हैं कि ये अपने भाई को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन मेरे पास तो सबूत है कि तुम लोगों ने फर्जी केस बताया। इनके पास में क्या सबूत है कि मैं उन लोगों को बचाने के लिए कर रही हूँ? और फिर उसके बाद में जब एमपी से कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद में प्रतापगढ़ गए। वहाँ से हमने सीजीएम कोर्ट से प्राइवेट कंप्लेंट की, तो वहाँ से एफआईआर का ऑर्डर है। क्या किन किन लोगों के नाम पे एफआईआर हुई है? भरत चावड़ा, जितेंद्र सिंह सिसोदिया, संजय प्रताप, राकेश चौधरी, अर्जुन सिंह और जितेंद्र मालोत। ये राकेश चौधरी भी आए थे क्या वहाँ? हाँ, ये भाई भरत चावड़ा और राकेश चौधरी जो है ना, भाई के साथ में थे गाड़ी में। उसने मुझे बताया, मुझसे मिलने गई थी तो। अच्छा। भरत चावड़ा और राकेश चौधरी पापा ये भाई को पकड़कर लेके आ रहे थे। उनके पास वाइट स्कॉर्पियो थी, जिसमें उसको बिठाया था। उसके नंबर थे MP 14 GD MP 09 है, GD 5500। एक बार नंबर कंफर्म बोलिए। नंबर कंफर्म। ये उस स्कॉर्पियो के नंबर है? हाँ, जिसमें ना भाई को बिठा के लाए थे जावरा से। अच्छा। जिसमें भरत चावड़ा और राकेश चौधरी। हाँ। लास्ट में MP 09 BC 5500।
क्या नंबर है? MP 09BC 5500। इस गाड़ी में आपके भाई हाँ, को इस बैठाया गया? गाड़ी में मेरे भाई को हाँ। और भरत चौड़ और राखी चौधरी पकड़ कर बिठा रखा था इन्होंने। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो है घर पे लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे पुलिस वाले थे इनके साथ में। हाँ। उसके नंबर नहीं पता है मुझे। अच्छा, बिना नंबर किसी होगा? नहीं, नंबर तो थे लेकिन हमें दिखे नहीं। वो हम वीडियो बनाने में लगे थे, लाइट भी चल रही थी, उस वजह से हमें नंबर नहीं दिख पाया उस गाड़ी के। पुलिस कितनी 5-6 जीप लेके आए थे। 5-6 जीपे तो रोड पे खड़ी हुई थी जीपें और ब्लैक पुलिस तो बहुत सारी स्कॉर्पियो। थी, 10-12 जने थे। चारों तरफ से घर घेर लिया था इन लोगों ने। अच्छा, मिला घर से कुछ इनको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला घर से। सर्च वारंट कुछ बताया था? कुछ भी नहीं बताया, कोई कागज नहीं था इनके पास। अवैध रूप से आए थे घर पे। महिला पुलिस को और नहीं, महिला पुलिस भी नहीं थी इनके साथ में। और बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज भी करी इन लोगों ने हमारे साथ में। वीडियो है मेरे पास, प्रूफ के वीडियो है, फोटोज है और गाड़ी की GPS लोकेशन की भी वीडियो है। अभी जेल में कौन कौन है आपके? अभी जेल में मेरा भाई है हाँ। आसिफ, और साथ में जो ड्राइवर था भगवती लाल, और मेरे पापा छोटे था। पापा को किस आरोप में है? इसे गाड़ी मालिक के नाम से गाड़ी मालिक के नाम से पकड़ा। हाँ। और फिर उसके बाद में इन्होंने मार्च में फिर एक फर्जी केस बना दिया। अच्छा, मार्च में अमित सोनी ने कितने ग्राम में 200 ग्राम MD बना। 200 ग्राम MD में अमित सोनी ने फिर मार्च में केस बना दिया था, जबकि पापा जेल में थे। हाँ। और इसने उसके बाद भी फर्जी केस बनाया था, जबकि पापा जेल में थे, फिर भी इन्होंने फिर पैसे बना चाहिए दिया। थे। फिर पैसे चाहिए थे इनको, 2 फर्जी केस बना दिए। इन सब चर्चाओं को लेकर के आप सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं? हाँ, मतलब हमने ना आवेदन दे रखे हैं इनके से। अधिकारी ने किसी ने भी नहीं बुलाया। किसी ने भी अधिकारी किसी ने भी नहीं बुलाया हमें। SP ऑफिस दे रखा है, DIG ऑफिस दे रखा है। आवेदन सब दूर दिया हमने। मंसूर भी बता रहा है मध्य प्रदेश। ये दिनांक 2/12/2023 को माननीय न्यायालय SCM कोर्ट से एक इस्तगासा प्रार्थिया सुश्री फिजा पुत्री छोटे खां मेवाती मुसलमान निवासी अतुनिया ने एक इस्तगासा न्यायालय से में पेश किया, जो न्यायालय से थाने में प्राप्त हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस्तगासा आया था माननीय न्यायालय से, जो FIR दर्ज 2 तारीख को ही दर्ज की गई और उसमें जांच जारी है। सर, कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है सर? इसमें 6 व्यक्तियों के खिलाफ FIR प्राप्त हुई थी, जांच जारी 7 व्यक्तियों के खिलाफ है। इसमें किन पदस्थ लोगों को आरोपी बनाया गया है पुलिस द्वारा? आरोपी, हाँ, उन्होंने इस्तिगासा में जितेंद्र सिंह जी TI साहब को, संजय प्रताप सिंह ASI साहब और अमित मिश्रा जी हैं, भरत चावड़ा जी हैं, राकेश चौधरी जी हैं, अर्जुन सिंह जी हैं ASI हैं और जितेंद्र मालोत आरक्षक हैं। इनके खिलाफ इसने प्रार्थिया ने इस्तिगासा पेश किया था, क्योंकि 1 वर्ष पहले अक्टूबर में इस प्रार्थिया के भाई 1 किलो 500 ग्राम स्मैक के साथ पिपलिया मंडी में पकड़ा गया था। इसमें बचने के लिए अभी तो यही आ रहा है कि उस मुकदमे से बचने के लिए और जमानत प्राप्त करने के लिए ये झूठा इस्तिगासा पेश किया है। बार बार ये प्रार्थिया रिपोर्टें कर रही है ताकि इनका भाई जेल से छूट जाए। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।